Hello friends, welcome to our YouTube channel Learning for Learners। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वर्ष सीटेट का जो पेपर है वो 5 जुलाई को होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपके लिए ईवीएस से बनने वाले हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करूँगी। हर टाइप के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करूँगी जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक्स हैं उनसे ही आती हैं। वो भी अगर प्राइमरी लेवल का आपको अभी तैयारी करवा रही हूँ तो प्राइमरी में सिर्फ 3 to 5 ही ईवीएस की बुक से क्वेश्चंस आते हैं। हर बार इन्हीं बुक से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। इन वीडियोज़ में मैं आपका ईवीएस एग्ज़ाम के पहले ही कंप्लीट करवा दूँगी। ये जो सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस का वो टोटल 30 मार्क्स का आता है, जिसमें 15 क्वेश्चंस इस थ्योरी से यहाँ पे आ जाते हैं और जो 15 क्वेश्चंस आते हैं वो पेडागोजी से आते हैं। तो जो पेडागोजी वाला पोर्शन है वो आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू करा दूँगी। आगे चलते हैं। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। आज हम क्लास 3rd की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। जो पक्षी होते हैं उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी खोखली हड्डियां उन्हें उड़ने में मदद करती हैं। अगर उनकी हड्डियों का भार अधिक होगा तो उन्हें उड़ने में समस्या आती है। जितनी ज़्यादा उनकी हड्डियां भारी होंगी उतना ही उनको उड़ने में बहुत ही ज़्यादा उनको दिक्कत आएगी। नंबर 2, पक्षी एक ही समय पर 2 अलग अलग वस्तुओं को देख सकते हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि उनके सिर के दोनों ओर इनकी आँखें होती हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में सहायता देने के साथ साथ उन्हें गर्माहट भी देते हैं। जो पक्षी होते हैं उनकी जो आँखें होती हैं वो सिर के दोनों ओर होती हैं। इसीलिए जो पक्षी होते हैं एक ही टाइम पर 2 अलग अलग वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3rd, पक्षियों का आकार भी नाव की तरह होता है। अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। आखिर जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन क्यों हिलाते रहते हैं? इसका कारण ये है कि उनकी आँखें एक जगह स्थिर होती हैं। उनकी आँखों की पुतली नहीं घूमती है। आप लोग इन लाइंस को बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये जो लाइंस होती हैं डिटो पेपर में एक पूरी लाइन दे देते हैं, वही आंसर होता है। या तो इन्हीं का क्वेश्चंस बना देते हैं कि पक्षियों की जो आँखें होती हैं वो उनके सिर के दोनों ओर होती हैं या नहीं होती हैं। इन्हीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चंस इसी पोर्शन से बन जाते हैं। आगे चलते हैं। कुछ पक्षी हैं जिनकी विशेषताएं हैं। ये पक्षी हर बार इन्हीं पक्षियों से पूछा जाता है। कभी उल्लू को पूछ लेते हैं तो कभी कबूतर के बारे में कुछ उनकी विशेषताएं देकर उन्हें पूछ लिया जाता है। सबसे पहले उल्लू या फिर मैना। जो उल्लू और मैना होते हैं वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हो तो यहाँ पे उल्लू जो है वो सही आंसर रहेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ आते हैं तो दोनों को टिक करना रहेगा। लेकिन अगर एक पूछा जाए और उल्लू और मैना का अलग अलग ऑप्शन हो तो आप लोग उल्लू को टिक करेंगे। ठीक है। दूसरा है वल्चर। यह मरे हुए जानवरों को खाता है। जो वल्चर है वो मरे हुए जानवरों को खाता है। हमिंग बर्ड इसकी जो चोंच होती है वो सुई की जैसी होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस बर्ड की चोंच सुई जैसी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा हमिंग बर्ड की चोंच सुई जैसी होती है। कबूतर, चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। आगे चलते हैं। कौवा, इसका घोंसला सबसे ऊंचाई पर बना हुआ होता है। जो कौवा होता है इसका जो घोंसला होता है सारे पक्षियों की तुलना में सबसे ऊपर बना हुआ होता है। यह तार और लकड़ी से बना हुआ घोंसला होता है
और जो इसका घोंसला होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। कोयल जो होती है हमेशा अपने अंडे कौवे के घोंसले में ही देती है, जिसे कौवा सेता है। ठीक है, कोयल बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। फाख्ता यह अपना घोंसला कैक्टस के पौधों के बीच में बनाता है, इसे घुघु भी कहते हैं। ठीक है, जो फाख्ता है वो कैक्टस के पौधों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। इसे घुघु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा घू घू की आवाज़ निकालता रहता है। मोर यह सर्वाहारी पक्षी होता है। जो मोर होता है वो सब कुछ खाता है। वो अनाज भी खा लेता है, वो मांस भी खाता है, वो हर चीज़ खा लेता है, इसलिए ये जो है सर्वाहारी पक्षी होता है। चील और बाघ और गिद्ध, इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। ये चील, बाघ और गिद्ध जो होते हैं, इनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। ये मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। श्रीनगर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बुक में इन सब सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा है। ठीक है, तो इन्हीं से क्वेश्चंस हर बार बनते रहते हैं। नंबर 1, डल झील श्रीनगर में है। शिकारा, जो शिकारा है वो क्या है? श्रीनगर की डल झील में टूरिस्ट शिकारा नाम की नाव से विचरण करते हैं। ये जो शिकारा है वो एक टाइप की नाव है। क्वेश्चन ये बनता है कि शिकारा किस राज्य में है, किस राज्य की मतलब ये किस राज्य की नाव है, ये देके भी पूछ सकते हैं, या किसी भी टाइप से क्वेश्चंस घुमाकर पूछ लेते हैं। तो जो शिकारा है वो कहाँ है? श्रीनगर में है। जो टूरिस्ट के लिए, स्पेशली टूरिस्ट के लिए ये जो होती है ये नाव तैयार की जाती है। नंबर 2, हाउस बोट भी श्रीनगर में पाई जाती है। इसके अलावा और भी जगहों पे पाई जाती है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ सरसों के तेल में मछली जो है पकाकर खाई जाती है। नंबर 4, कहवा पूछ लेते हैं कि कहवा कहाँ पे पी जाती है, चाय को कहवा कहाँ कहते हैं? तो श्रीनगर में चाय को कहवा कहते हैं, जिसमें बादाम और इलायची डालकर पी जाती है। मिट्टी के घर, अब अगर घरों की बात आ ही गई थी तो हम कुछ घर देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। इनकी विशेषताएं दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ऐसे घर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, एटसेट्रा। तो मिट्टी के घर के बारे में विशेषताएं देखते हैं। विशेषकर यह घर गांवों में देखने को मिलते हैं। यहाँ जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ पर ये जो घर होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि। इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो इस प्रकार हैं। लक्षण मीन्स मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किस तरीके से बने होते हैं, ये किन चीज़ों से मिलकर बनाए जाते हैं। नंबर 1, गर्मी अंदर ना जा सके इसलिए इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं। याद रखिएगा कि इन घरों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। नंबर 2, इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी के बने घर टूटे नहीं तथा इन घरों में कीड़े व दीमक न लगे, इसलिए इन्हें गोबर से लीपा जाता है। लास्ट टाइम सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि घरों को, जो मिट्टी के घर होते हैं उनको गोबर से क्यों लीपा जाता है, तो उसका आंसर यही था ताकि घरों में कीड़े या दीमक न लगे। थर्ड है, इन घरों की मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा भी मिलाया जाता है। इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है, जिसमें नीम या कीकर की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इन लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि किन लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं, तो आंसर है नीम हो गया, कीकर हो गया, तुलसी हो गई। तो ये सारे जो पेड़ हैं इन सब में दीमक के कीड़े नहीं लगते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इसे। फिर दूसरे टाइप के घर पे आते हैं, लकड़ी के घर और पत्थर के घर।
इस प्रकार के घरों का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहाँ बारिश अधिक होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। ठीक है, जो लकड़ी के घर होते हैं वो कहाँ मिलेंगे? वो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बारिश अधिक होती हो और बर्फ़ भी पड़ती हो। इस प्रकार के घर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों जगहों पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन घरों की विशेषताएं क्या हैं? इस प्रकार के घरों की जो छतें होती हैं, छतें लिखा है यहाँ पे, छत जो होती हैं वो ढालू होती हैं, ताकि पानी व बर्फ़ जो भी हो आसानी से नीचे आ जाए। अगर ढालू नहीं होंगी तो बर्फ़ और पानी वहीं पे रुका रहेगा, क्योंकि वहाँ तो हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है और बारिश होती रहती है। ऐसे में जो छतें होंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी अगर वहाँ से पानी नीचे ना आ पाए। इसलिए क्या होता है, वहाँ की जो छतें होती हैं उनको ढालू बना दिया जाता है। पत्थर के घरों की पुताई चूने से की जाती है। ठीक है, ऐसे घर 1 मंजिल या 2 मंजिल के होते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों के निचले हिस्से में पालतू जानवर व सामान आदि को रखते हैं और घर की छतों का उपयोग फसल आदि को सूखने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर है बांस या लकड़ी के घर। ये घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है। भारत के असम राज्य में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ये घर ज़मीन से 15 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इनके खंभे बहुत ही मजबूत होते हैं, ताकि बाढ़ आने पर इन घरों को कोई नुकसान ना पहुँचे। क्वेश्चन आया था सीटेट में कि बांस के जो घर होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो असम में सबसे ज़्यादा जो होती है बारिश होती है, तो वहाँ पर ऐसे घर देखने को मिलते हैं। फिर है बर्फ़ के घर या इग्लू। जो बर्फ़ के घर होते हैं उनको इग्लू ही कहते हैं। ठीक है, तो बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जोड़कर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। जो बर्फ़ होते हैं उनके बड़े बड़े टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है और उन्हीं टुकड़ों से इस घर को बनाया जाता है, जिसको क्या नाम दिया गया है? इग्लू। क्वेश्चन आता है, इग्लू किसे कहते हैं? या आपको ये विशेषताएं दे देंगे और फिर पूछेंगे कि ये किस प्रकार के या ये किस टाइप का घर है, इसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इस प्रकार के घरों को इग्लू कहा जाता है। ये घर गुंबद के आकार के होते हैं। इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है, जिस कारण से बर्फीली हवाएं इसमें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक है, कि ये जो घर होते हैं इनका जो मेन गेट होता है तो वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, जिससे बर्फीली हवाएं इसमें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। वहाँ पे जो शिकारी आते हैं उनको एस्किमो कहते हैं। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा भी है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को ही एस्किमो कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउस बोट। हाउस बोट क्या है? यह लकड़ी से निर्मित घर होता है जो हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है। खास करके पर्यटकों के लिए यह बनाया जाता है। इस प्रकार के घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, इसकी लंबाई 80 फुट होती है। ठीक है, ये कितने भी मंजिल के हो सकते हैं। इसकी सबसे विशेष बात यह है कश्मीरी हाउस बोट की कि इनकी छतों पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है, जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। इस लाइन से भी सेम क्वेश्चन उठ के आया था कि जो कश्मीर हाउस बोट होते हैं, जो उनकी छतों पर जो लकड़ी की नक्काशी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर था उसका ख़त्म बंद। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस हर बार सीटेट में रिपीट होते रहते हैं। आगे चलते हैं। टेंट, ये एक अस्थायी निवास होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में या कहीं भी देखा होगा, या आप लोग खुद ही टेंट लगा के जब भी कहीं पिकनिक मनाने गए होंगे तब भी टेंट लगाया ही होगा। तो ये वही टेंट है। यह एक अस्थायी निवास होता है, यानी कि ये हमेशा स्थायी नहीं रहता है, जिसका निर्माण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं द्वारा होता है। जैसे शहरों में गरीब वर्ग प्लास्टिक का टेंट लगाते हैं, तो कहीं यह कपड़ों से बने होते हैं। जब हम रोड पे निकलते हैं तो जो किनारे किनारे प्लास्टिक के जो घर टाइप के बने होते हैं वो
टेंट कहलाते हैं। लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा जा चुका है कि जो लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग होते हैं, वो जो टेंट बनाते हैं, वहाँ के टेंट को क्या बोलते हैं? तो आंसर है रेबो। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।